अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड हैप्पी। आज का व्लॉग, कल का व्लॉग बहुत छोटा बना था तो फिर इसलिए मैंने कोशिश की आज व्लॉग बड़ा बनाया जाए। अपनी ऑल डे रूटीन का, ऑल डे की तो रूटीन का तो नहीं बनता क्योंकि हर टाइम तो बंदा मोबाइल हाथ में लेके नहीं फिर सकता, तो फिर इसलिए जितना कैप्चर हो सका। यहाँ पे मैं अपनी सैरी बना रही हूँ। ये लास्ट रोटी है हमारी। ये रोटी बना के तो फिर बस सैरी करते हैं। अभी यहाँ पे आई थिंक 2-2:30 बज रहे थे कि यहाँ पे मैनचेस्टर में तो 3:15 बजे रोज़ा बंद हो जाता है। आस्ता आस्ता रोज़ा काफ़ी लॉन्ग होता जा रहा है। वहाँ से भी 6:45 बजे तक रोज़ा जा रहा है आस्ता आस्ता पे, और लास्ट फर्स्ट से तो 1 घंटे का डायरेक्ट फ़र्क पड़ जाना है। चलें यहाँ पे अपनी सैरी बनाते हैं। और इसके बाद मैं अंडा बनाने लगी थी, साथ ऑमलेट था और जो रात को सालन बनाया था वो था, और दही था। हम सैरी में नहीं चाय नहीं पीते। यहाँ पे हमारी सैरी कंप्लीट हो गई थी तकरीबन, बस दही खाने वाला रह गया था। और यहाँ पे मेरी मेडिसिन रह गई थी खाने वाली क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ और हाइपरटेंशन हूँ, तो इसलिए मैं सैरी के फ़ौरन बाद मेडिसिन खानी होती है। और मैं दही शक्कर में ही खाती हूँ, मैं चीनी में दही नहीं खाती हूँ। ये शक्कर वाला दही नहीं इतना होता ख़तरनाक जितना चीनी वाला होता है डायबिटिक के लिए। यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल साफ़ करके सेट करके बस ऊपर जाने की तैयारी कर रही थी। और ये हमारा छोटा सा मिनी हीटर यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ पे हीटर के बगैर गुजारा नहीं है। यहाँ पे हुरैन मैडम ऊपर जा रही थी बस सोने की नमाज़ पढ़ के और फिर सोने की तैयारी करनी थी। यहाँ पे इतनी आराम आराम से जब वो देखती है कि कैमरा चल रहा है, इतनी आराम आराम से ड्रामे कर रही थी। और ये मैंने उसके फीडर पकड़े हुए थे हाथ में, और जैसे ही मैंने कैमरा बंद किया इतनी स्पीड से ऊपर गई है। जल्दी चढ़ो। यहाँ पे पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी कि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है कि मोबाइल पकड़ा है, इसकी वीडियो बना रही हूँ कि नहीं बना रही। सास मुझे कहती थी आप भी आ जाओ, इधर क्यों खड़ी हो, आप भी आ जाओ। मैं चलने लगती थी तो फिर साथ ही चलती थी, रुकती थी तो रुक जाती थी। माशाल्लाह अपनी एज से बड़ी लगती है, कोई भी देख के नहीं कहता है कि ये माशाल्लाह 2 साल की है। माशाल्लाह इसकी हाइट अच्छी है। यहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी, इसके बाबा नमाज़ पढ़े थे तो कहती जी पीछे हो जाओ, मैंने नमाज़ पढ़नी है पहले, तो पीछे हो गए थे। यहाँ पे मस्जिद काफ़ी दूर है तो फिर इसलिए ज़्यादातर फिर नमाज़ घर ही पढ़ लेते हैं, और जब हो सके दिन में तो फिर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी बारी का अज़ान का इंतज़ार कर रही थी कि रोज़े का टाइम ख़त्म हो और मैं नमाज़ पढ़ के लेटूँ, क्योंकि मैं सैरी करके नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर ही लेटती हूँ। मैं पहले नहीं सोती हूँ, पहले सो जाऊँ फिर मेरे से उठा नहीं जाता फ्रेश। और यहाँ पे बाहर तो कोई नहीं उठा होता, इतना सुनसान सा है कि कोई फीलिंग ही नहीं आती कि रमज़ान है। हालांकि मुस्लिम हैं पर फिर भी पता नहीं शायद कोई रोज़े ही नहीं रखता इधर। कोई किसी के घर की लाइट नहीं जल रही थी, कोई नहीं उठा हुआ था। पता नहीं लोग उठते हैं कि नहीं। और ये मैं हूँ, हेलो। बिल्कुल ही सुनसान था यहाँ पे। और यहाँ अज़ान के इंतज़ार में हम लोग माँ बेटी खेलने लगे थे। बिल्कुल फ्रेश होती है कि कोई पता नहीं होता बच्चे ने सोने के नहीं। और यहाँ पे ये अगले दिन का आज हमारी मंथली ग्रोसरी थी। पाकिस्तान में तो हमारी मंथली ग्रोसरी से कितना टाइम निकल जाता था, क्योंकि कभी बाहर आउटिंग, कभी अम्मी की तरफ, कभी बाहर खाना खाने चले जाते थे। तो यहाँ पे तो पूरा महीना जब से आया बस घर का ही खाना और सारा कुछ घर में ही बनता है। तो फिर इसलिए फिर हम यहाँ पे अपनी शॉपिंग करने जा रहे थे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई हुई थी, ऑयल वगैरह, आटा वगैरह, हर चीज़ ही। ऊपर से रमज़ान था ना, तो रमज़ान में फिर हर चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है। साथ साथ भी काफ़ी ग्रोसरी होती रही है, पर फिर भी जो मेजर चीज़ें होती हैं घर के यूज़ के लिए वो चाहिए थी। पहले हम पार्क स्टोर गए तो हमने कहा चलें टेस्को का भी देखते हैं, चक्कर लगाते हैं वहाँ पे आटा वगैरह किस तरह सस्ता है कि इससे महंगा। वहाँ से हमने रेट देख के तो हमने कहा चले पहले चक्कर लगा के आते हैं। फिर ये हम टेस्को की तरफ जा रहे थे और ये हुरैन चॉकलेट खा रही थी अपनी यहाँ पे डेयरी मिल्क। ये है कि वहाँ की चॉकलेट में और यहाँ की चॉकलेट में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है टेस्ट में। और ये मैं हूँ, ये मैं अपना बैग दिखा रही हूँ जो मैं पाकिस्तान से लाई थी अपने साथ। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, आई थिंक 1500 का, बट बहुत अच्छा बैग है, बहुत ईजी टू कैरी है। जल्दी से पकड़ो, थोड़ा सा सामान रखो और वो जाओ। मुझे वैसे बड़ा बैग कैरी करने में बड़ा मसला होता है, छोटा बैग बहुत ईजी टू कैरी होता है। चलें ये हम टेस्को में अंदर आ गए। मैं अभी ना थोड़ी सी शॉपिंग व्लॉगिंग डरते डरते करती हूँ कि किसी को कोई इशू ना हो या कोई कैप्चर ना हो जाए बीच में, तो फिर मैं इसलिए ज़रा देख के ही
व्लॉगिंग करती हूँ। यहाँ पे हुरैन फुल इंजॉय करती है, वो कहती है बस मुझे छोड़ दो आके, मैं बाहर आई हूँ मुझे फिरने दो, घूमने दो खुद ही। यहाँ पे हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी और बिलिंग हो रही थी और हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। हुरैन घूम रही थी और ये मैं हूँ सामने मिरर में। मैंने कहा चलो थोड़ी पोजिंग शोजिंग हो जाए। और यहाँ पे हमारी बिलिंग वगैरह हो गई थी और हम बाइट जा रहे थे। यहाँ पे ठंड से के बच्चे को भी पता है ठंड, वो खुद ही ठंड निकलने से पहले पॉकेट्स में हैंड डाल लेती। पूछ रही थी मेरी कैप नहीं है आज, मैंने कहा नहीं आपकी कैप नहीं मैंने रखी, इतनी प्यारी पोनियाँ की हैं तो इसलिए आज कैप नहीं पहननी। तो ये देखिए पॉकेट्स में हैंड डाले हूँ मैं खुद ही। यूँ सर्दी बहुत हाथ सुन होते, बाहर का वेदर देखें, उफ इतनी सर्दी भी थी। यहाँ पे मिनट में बादल आते हैं, धूप लगती है थोड़ी सी पर मिनट में बादल आ जाते हैं। चलें अब घर चलते हैं और अफ्तारी की तैयारी करते हैं। यहाँ पे आज मैं रैप्स बना रही थी, चिकन रैप्स, क्योंकि आपको पता है हमने तो कोई सैलड तो डालनी नहीं होती बीच में किसी भी चीज़ में, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, अगर मैं डाल भी दूँ तो वो निकाल देते हैं, तो फिर मैं इसलिए फिर डालती नहीं हूँ। अपने वाले में मैंने थोड़ा सा क्यूकम्बर डाला था और बस, और कुछ भी नहीं। चलेंगे रैप्स बन रहे थे, रैप्स थे और साथ थोड़े से फ्राइज़ थी, पकौड़े थे, बस और कुछ नहीं था क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, शॉपिंग करते ही हम काफ़ी लेट हो गए थे। चले यहाँ पे रैप्स बिल्कुल सिंपल तरीके से हैं। चिकन मैरिनेट करके रखा, चिकन को बनाया और उसके ऊपर चिली सॉस, केचप एंड मायोनीज़ डाल के, और उसके ऊपर भी थोड़ी सी चिली सॉस डाली मैंने, केचप डाले और हमारे रैप्स तैयार। ये हमारे पकोड़े बन रहे हैं, मेरे हस्बैंड साथ हेल्प करवा रहे थे क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया था पीछे, और रोज़ा उनका भी था मेरा भी था। चलिए रैप्स को यहाँ पे फ़ोल्ड करते हैं। मैं पहले दूसरी तरह इसको फ़ोल्ड करने लगी थी जैसे रोल फ़ोल्ड करते, फिर मैंने कहा नहीं इस तरह फ़ोल्ड करते हैं दूसरी तरह, जैसे इसको रैप्स की तरह बनाते हैं, बंद करते हैं। फिर मैंने एक तो बहुत अच्छा बैक हो गया था, पर दूसरे में थोड़ा क्योंकि जल्दी बहुत थी, रोज़ा खुलने में आई थिंक जस्ट 15 मिनट्स रह गए थे और अभी फ्रूट्स भी कटिंग करना था मैंने, और ये मैंने ऊपर रख दिया था। मैंने अपने हस्बैंड को कहा था आप थोड़ा थोड़ा इसको सेकें, मैं उतनी देर तक दूसरा बना लूँ अपना। और ये हमारे रैप्स बन के तैयार हो गए माशाल्लाह। एक की शेप देखे और एक की शेप थोड़ी सी खुल गई थी। और यहाँ पे हमारे वो चिकन स्टिक्स भी बन रही थी और ये फ्राइज़ थी और पकौड़े बन के रेडी थे। और ये माशाल्लाह से हमारी छोटी सी इफ्तारी, अल्लाह ताला कबूल करे सबकी इफ्तारियों का, जितना हो सके करते हैं सब। और ये हमारे रैप्स बहुत मज़े के चीज़ी से बने थे, जूसी से, हुरैन को बहुत पसंद आए थे माशाल्लाह, उसी ने खाया, मैंने तो अपना खाया नहीं। यहाँ पे मैं अपनी फ्रूट सैलेड खा रही थी और रैप वही खा रही थी, वो कहती है पिज़्ज़ा है। और यहाँ पे मैं थक गई थी तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बना के लाए थे। मुझे अपने हस्बैंड की हाथ की चाय बहुत मज़े की लगती है, बहुत बड़ी मज़े की चाय बनाते हैं। वही कहते हैं नॉर्मल चाय होती है, पर मैं कहती हूँ मुझे अच्छी लगती है चाय बनी हुई, जो बैठे सुकून से मिल जाए। चलें ओके जी, अल्लाह हाफिज़।